उराबन किंग, सब्सक्राइब फॉर मोर हिस्टोरिकल वीडियोस। ईरान एक तफसीली जायजा ईरान, जो तारीखी तौर पर पर्शिया के नाम से मशहूर था, एक कदीम तहजीब का मरकज रहा है। उस मुल्क की तारीख हजारों साल पर मुहित है और उसकी जोग्राफियाई और इक्तसादी अहमियत आलमी सतह पर तस्लीम की जाती है। उस मजमून में हम ईरान की मईशत, हमार मादनियात, सकाफत, तारीख और जोग्राफियाई अहमियत पर तफसील से बात करेंगे। ईरान की जोग्राफियाई अहमियत ईरान मगरबी एशिया में वाक़ है और उसकी सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें तुर्की, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, अर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। उसके अलावा ईरान की साहिली पटी खलीज फारिस और बहर ओमान के साथ जड़ी हुई है, जो उसे आलमी तिजारत के लिए अहम बनाती है। ईरान का महल वक़ुआ उसे वसती एशिया और मशरिक वस्ती के दरमियान एक अहम राब्ता बनाता है, जिसकी वजह से ये मुल्क आलमी सियासी और इक्तसादी मामलात में अहम किरदार अदा करता है। ईरान की तारीख कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। यहाँ की औलीन तहजीबें हैं, तकरीबन 7,000 साल कबलोज मसीह की हैं। ईरान का कदीम तरीन सल्तनत यकमीनी सल्तनत थी, जो साइरस द ग्रेट की क़ियादत में 550 कबल मसीह में कायम हुई। तारीख में कई अजीम सल्तनतें आईं, जिनमें सासानी, पारसी और सफ़वी सल्तनतें शामिल हैं। इस्लामी इनकलाब के बाद 1959 में ईरान में एक नया सियासी निज़ाम कायम हुआ। आयत है अल्लाह रूहल्लाह ख़मीनी की क़ियादत में ईरान ने एक इस्लामी जमहूरियत का क़याम अमल में लाया। इसके बाद से ईरान दुनिया भर में एक अहम सियासी, इक्तसादी और सकाफती ताकत के तौर पर सामने आया है। ईरान की मईशत का इन्हिसार ज़्यादातर तेल और गीस की पैदावार पर है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है और उसकी मईशत का बड़ा हिस्सा तेल की बरामदात पर मबनी है। उसके अलावा ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े गीस के ज़खायर भी मौजूद हैं, जो उसे है, और उसकी मईशत का बड़ा हिस्सा तेल की बरामदात पर मबनी है। उसके अलावा ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े गीस के ज़खायर भी मौजूद हैं, जो उससे है, और उसकी मईशत का बड़ा हिस्सा तेल की बरामदात पर मबनी है। उसके अलावा ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े गीस के ज़खायर भी मौजूद हैं, जो उससे है, और उसकी मईशत का बड़ा हिस्सा तेल की बरामदात पर मबनी है। उसके अलावा ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं, जो उससे है, और उसकी मईशत का बड़ा हिस्सा तेल की बरामदात पर मबनी है। उसके अलावा ईरान तवानाई की पैदावार में खुद कफील बनाते हैं। ईरान की मईशत तेल की सुनात से बहुत ज़्यादा जड़ी हुई है, मगर उसके अलावा भी दीगर शाबे हैं जो मईशत को तरक्की देते हैं। ईरान की ज़राअत भी अहम है, जहाँ गंदम, चावल, खजूर और टमाटर की पैदावार की जाती है। ईरान दुनिया में खजूर का सबसे बड़ा पैदा करनेंदा है। ईरान की मईशत कई बरसों से आलमी पाबंदियों का शिकार रही है, जिसकी वजह से उसकी तरक्की में मुश्किलात पेश आएं। ताहम हालिया बरसों में ईरान ने मईशत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए हैं और तवानाई के शाबे में सरमायाकारी में इजाफा किया है। ईरान में मादनी वसाइल की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें तेल और गीस के अलावा सोने, तांबे, लोहे और दीगर कीमती मादनियात शामिल हैं। ईरान के मादनी वसाइल दुनिया भर में अहमियत रखते हैं और उनकी मिकदार ईरान को आलमी सतह पर इक्तसादी ताकत बनाती है। ईरान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तांबा पैदा करने वाला मुल्क है और उसके पास दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर में से कुछ मौजूद हैं। ईरान के मादनी वसाइल के इजाफी फ़ायदे ये हैं कि वो मुल्क की मईशत में तनव्वा लाते हैं और दीगर शाबों की तरक्की में मदद देते हैं। ईरान में तांबे, सोने, चांदी और दीगर कीमती धातों की कांकनी की सनअत भी बड़े पैमाने पर फैल चुकी है और उन मादनियात की बरामदात ईरान की मईशत के लिए अहम आमदनी का जरिया हैं। ईरान का सकाफती वर्सा ईरान की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन सकाफतों में से एक है। ईरान के लोग अपनी तारीख और सकाफत पर फख्र करते हैं और उनकी रवायतें हजारों साल पुरानी हैं। ईरान का अदब, मूसीकी और फ़नून लतीफ़ा आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। ईरानी शायरी में हाफिज, सादी और रूमी जैसे अजीम शोरा का नाम आता है, जिन्होंने आलमी अदब पर गहरे इसरात मुरत्तब किए। ईरान की फ़नून लतीफ़ा, खास तौर पर ईरानी कालीन बाफ़ी,
को दुनिया भर में सराहा जाता है। ईरानी कालीनों की साख्त और डिजाइन मुनफरद होते हैं और ये दुनिया भर में एक कीमती सरमाया समझे जाते हैं। ईरान की हुकूमत, ईरान एक इस्लामी जमहूरिया है जिसकी सियासी निज़ाम आयत अल्लाह रूह अल्लाह खमीनी के इनकलाब के बाद कायम हुआ था। ईरान की हुकूमत में एक रहबर या सुप्रीम लीडर की हैसियत अहम है जो मुल्क के सियासी और मजहबी मामलात का निगरान होता है। इसके अलावा ईरान में एक मुंतखब पार्लियामेंट भी है जो मुख्तलिफ कानून साजी के मामलात में हिस्सा लेती है। ईरान में हुकूमती निज़ाम इस्लामी नज़रियात पर मबनी है, जहाँ शिया इस्लाम को बुनियादी हैसियत हासिल है। उसके बावजूद ईरान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें अवाम को मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करने का हक हासिल है। ईरान की फौजी ताकत भी अहमियत रखती है और ये खत्े में एक मजबूत दफाई ताकत के तौर पर जानी जाती है। ईरान के पास जदीद फौजी साजो सामान है और उसकी फौज खत्े में मुख्तलिफ फौजी हैं, तनाज़ुआत में फ़ाल किरदार अदा करती है। ईरान के पास एक मजबूत मिसाइल प्रोग्राम भी है जिसकी वजह से इसकी दफाई सलाहियत मजीद बढ़ गई है। उसके अलावा ईरान की है फौजी ताकत के हवाले से उसका कौमी नज़रिया बहुत अहमियत रखता है जो उसे खत्े में एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। नतीजा ईरान एक तारीखी, सकाफती और इक्तिसादी तौर पर अहम मुल्क है जिसकी जुग्राफियाई अहमियत और मादनी वसाइल उसे आलमी सतह पर अहमियत देते हैं। ईरान की मईशत ज़्यादा तरतील और गीस पर इन्हिसार करती है, मगर उसकी मादनियात, ज़राअत और दीगर सनातें भी अहम हैं। ईरान की तारीख और सकाफत का आलमी सतह पर असर रहा है और उसकी फौजी ताकत भी खत्े में अहमियत रखती है। ईरान है का मुस्तकबल आलमी सियासत और मईशत में एक अहम किरदार अदा करने वाला है और उसका तारीखी वरसा भी दुनिया के लिए एक कीमती सरमाया है। उसकी जुग्राफियाई अहमियत, सकाफती वरसा और कुदरती वसाइल ईरान को एक आलमी ताकत के तौर पर तस्लीम कराते हैं।